पूरा देश दीपावली की ज्योति से जगमगा रहा है। हर घर सजा हुआ है, बाज़ार में यदि हम निकलते हैं तो सजावट है। भाई दूज से लेकर धनतेरस से लेकर लक्ष्मी पूजन तक हम उत्सव मनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दीपावली को क्या नए संदर्भों में देखने की आवश्यकता है। दीपावली खुशी देती है, रोशनी देती है। हम इसे मानते हैं कि ये अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। लेकिन क्या हम कुछ मूलभूत जो दीपावली के नियम हैं उनको भूल गए हैं? इस पर बात करने की आज ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ निरोगधाम के संपादक डॉक्टर अशोक पांडे जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि दीपावली का महत्व क्या है? आखिर हम दीपावली पर क्यों सफाई करते हैं? क्यों रोशनी करते हैं? क्यों हम खुश होते हैं? दीपावली के नए संदर्भों पर बातचीत करते हैं। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीक्षित जी। दीपावली का पर्व शुरू से ही जब भगवान श्री राम लौटे हैं उस समय से ही दीपोत्सव जगमग करना, साफ सफाई रखना, अच्छे अच्छे पकवान मिष्ठान बनाना और कुल मिला के एक उत्सवी माहौल में दीपावली का पर्व मनाते रहे हैं। बाद में धीरे धीरे वैश्य संप्रदाय बिजनेस करने वालों ने इसमें किताबों की पूजा करना, किताबों के शुरुआत करना उस दिन से रखा। उस समय से इसका एक रूप था, हर चीज़ में शुद्धता, हर चीज़ में उत्सव, हर चीज़ में ईमानदारी, इस सब चीज़ों को लेके हम चलते रहे। धीरे धीरे इसको श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है समृद्धि, श्री का मतलब होता है संपत्ति, श्री का मतलब होता है ख्याति। इसके साथ साथ असली श्री लोगों ने मानना शुरू करा करेंसी को, जो नोट हैं इसको ही लक्ष्मी मानना शुरू करा। आप देखेंगे जब पूजा होती है तो वहाँ गड्डियाँ रख दी जाती हैं नोटों की, फोटो जरा जरा से रहते हैं और पूजा की विधि विधान सारा उन आर्थिक दृष्टि से देखते हुए उसके आसपास ही पूजा की जाती है। असली श्री का जो रूप है वो ये है कि एक स्वस्थ आदमी है, स्वास्थ्य से लबरेज है, उत्सव से लबरेज है, ईमानदारी उसके पास है, नीतियाँ उसके पास हैं, लोगों का भला करने की चाह है। पुराने उद्योगपतियों को आप देखते हैं, जब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि आजकल सब ख्याति हैं, उन लोगों ने कितनी संस्थाएं चला रखी हैं गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, अनाथों के लिए। वो सब रूप धीरे धीरे जा रहा है। और दूसरा जो सबसे बुरी एक इस चीज़ में आ गई है, हर आदमी येन केन प्रकारेण पैसा कमाना चाह रहा है। वो देख ही नहीं रहा है कि इसका स्रोत कहाँ है, ये किस ढंग से आ रहा है, ये किस ढंग से आना चाहिए, मुझे इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं आराम से बैठ के इजी लक्ष्मी जिसको आप कहते हो, इजी मनी, और वो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिले। तो ये उसके लिए आदमी ने ना सिद्धांत खो दिए, सारी नीतियाँ खो दी। लेकिन आज वही हम बात कर रहे हैं कि जब जब लक्ष्मी पूजन होता है तो आपने कहा कि बड़ी-बड़ी आप सोना चांदी हम रखते हैं वहाँ पर, पैसा रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम लालच और मोह इसमें पड़ते जा रहे हैं और लगातार पदभ्रष्ट होते जा रहे हैं? बिल्कुल सही है ना। तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह किसी भी चीज का, और ये मोह ही तो है। आज आपने 1 लाख कमा लिया, आपको लगता है 10 आ जाए। आपने 10 कमा लिया, आपको लगता है 1 करोड़ आ जाए। आपने 1 करोड़ कमा लिया, आपको 20 करोड़ आ जाए। पैसा आ जाए ठीक है, उसके बाद आपका एक मकान है, आप आराम से रह रहे हो, अब आपको दूसरा चाहिए, फिर फार्म हाउस चाहिए, फिर दूसरे शहर में जाके जमीन खरीद रहे हो आप। तो ये कहीं ना कहीं आपका मोह, लालच, और यही आपको तकलीफ देते जाते हैं। धीरे धीरे आपकी, कब आप इसके ट्रैप में आ जाते हो पता ही नहीं चलता, आप इसके गुलाम हो जाते हो। तो अगर आप इसको, अपनी लालच की और इसको नहीं करोगे तो आप देखिए कोई सा भी भोग हो, आखिरी में भोगते भोगते आदमी नहीं भोगता, वो भोग आदमी को भोग लेते हैं। जब आपको डॉक्टर एक दिन कहता है कि अब शुगर नहीं चलेगी, फीकी चाय, तो शक्कर आपको खा गई कि आपने शक्कर को खाया। एक डॉक्टर कहता है आपको नमक नहीं खाना है, अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो आप नमक को भोग रहे थे कि नमक ने आपको भोग लिया। दीपावली और स्वास्थ्य का भी बड़ा संबंध है। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत की थी कि दीपावली पर हम सफाई करते हैं, घरों की सफाई, हर कोने पर हम पहुँचते हैं, वहाँ साफ करते हैं। स्वास्थ्य यदि है उत्तम, तो सब कुछ ठीक है। दीपावली ये संदेश भी देती है? बिल्कुल देती है ना, क्योंकि आप दीपावली पे सफाई करते हो। आज जो स्वच्छ भारत, स्वच्छ का उसका जो एक अभियान चल रहा है, वो उसी का बेस है। आज हम दिए में तेल खराब वाला जलाने लग गए, आज हम लाइट जलाने लग गए। एक समय शुद्ध घी के दिए जलते थे, 10 दिन तक जलते थे, और उनसे उठने वाली वायु को शुद्ध करने वाली जो उसके अंदर से
किरणें निकलती थी, जो ऊर्जा निकलती थी, उनसे वातावरण कितना शुद्ध होता था। आज भी आप सप्ताह में एक बार अगर घर में हवन करते हो तो, या दिए आप आपके घर में जलाते हो, तो घर का वातावरण कितना प्योर होता है। अगर इसका आपको उदाहरण देखना है तो आप जरा सा कपूर शाम को एक समय, निश्चित समय में आप पूरे घर में घुमाइए, आपके घर में से मच्छर निकलेंगे, नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, वायु में एक शुद्धता आएगी। और तरह तरह के हार फूल लाके टांगे जाते हैं ताकि उसकी खुशबू से आपको ऊर्जा मिले। फ्लावर रेमेडी बहुत बड़ा पार्ट है होम्योपैथी चिकित्सा का, तो उसका भी प्रावधान है। हम जब मार्केट में निकलते हैं, बाज़ार में निकलते हैं, तो देखते हैं कि पूरा बाज़ार सजा हुआ है। आपको क्या लगता है कि दीपावली जैसे त्योहारों पर भी बाज़ार कॉरपोरेट्स का कब्ज़ा हो गया है? आम आदमी जो है कहीं न कहीं अपने आप को परेशान महसूस करता है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं, अब मिठाई 2-2 हज़ार रुपए किलो, 5-5 हज़ार रुपए किलो, क्या ज़रूरत है इसकी? हर सामान्य सा आदमी ये सोचता है, यार मैं भी बच्चों के लिए अच्छी चीज़ लेके जाऊँ। जो 40 रुपए में चीज़ आ सकती है, वो 400 रुपए में खरीदता है, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी प्रतिष्ठा बने रहे, बच्चे उसके हीन भावना महसूस नहीं करें। तो लोगों ने उसको अपनी शक्ति प्रदर्शन वहाँ भी लगा लिया। वहाँ भी यार ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई वालों ने अपनी कमाने की दृष्टि से निकालने लग गए। और कारपोरेट्स की तरफ जब जाता है तो पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है, तो पैसे वाला ज़्यादा बन रहा है और कमज़ोर आदमी जो है वो गरीब बनता जा रहा है और कमज़ोर होता जा रहा है। और उसके लिए कोई नीति और वो बनाई नहीं जा सकती कि भाई आप स्वतंत्र हो, 40 रुपए की मिठाई भी खाओ, 4000 की भी खाओ। भाई लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि हर हाल में एक तो प्रसन्न रहना शुरू करिए, परमात्मा के प्रति अहोभाव से और धन्यवाद के भाव से रहिए। आपके पास जो है बनते कोशिश उसी के अंदर आप अपना जीवन चलाएं। अलग से कोई दिखावा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी मानसिकता वैसी बनेगी और आप हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाएंगे। तो कहते भी हैं कि रोज दिवाली संत की और 12 मास बसंत। संत के लिए रोज दिवाली है बॉस और रोज बसंत है। गर्मी सर्दी बरसात उस आदमी के लिए नहीं है जो हर स्थिति में मगन रहता है और मस्त रहता है। बहुत खूबसूरत संदेश दिया है अशोक जी ने। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये सच है कि दीपावली का मूल जो संदर्भ है उसे याद रखें, हम स्वस्थ रहें, हमारे आसपास को स्वस्थ रखें, साफ रखें और देश में एक सकारात्मक जो है वो वातावरण पैदा करें। यही हम सबकी जो है मंशा होनी चाहिए। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इस भाव के साथ में हम दीपावली मनाएं तो शायद दीपावली सार्थक होगी। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।